किया काम, ये मुतासर गामदी समेत, गामदी आप जो मर्जी भाई आप लोग मुतासर होते, ठंडा ले जाए, हाँ जी, वो बोलता बहुत प्यारा है, वो ऐसा है, औरत हो बने सवरे अच्छा, खूबसूरत बातें करे, गजलें सुनाए आपको, हांडी रोटी अच्छी करे, मेकअप अच्छा करे, घर साफ सुथरा रखे, मिलनसार हो, बाइखलाक हो, रात को किसी और मर्द के साथ जाने सोने के लिए जाया जाए, मुझे ये बताए वो काबिल कबूल होगी? गामदी जितना मर्जी आलम दीन बनता फिरे, झूठा सच्चा अव्वल तो आलम दीन ही नहीं, बातें बनाने वाला है कि सुखन तराज सुखन साज, घर बैठ के बातें बनाता है, मौलाना मदूदी और सलाई का इनका चोरी कर करके अपने नाम से आपको सुना देता है, आप उसकी उर्दू पे कुर्बान, आपकी सलासत रवानी पे वो जी बड़े धीमे बड़े ठंडे बने, धीमा होना, ये नाज़मी बड़ा ठंडा था सलाहुद्दीन यूसुफ, इतनी बेइज्जती मुझसे कराई वहां इल्मी तौर पर इसने, अब्दुल मन्नान रासिक मेरे साथ था, दारुस्सलाम में बैठा, इतनी कराई, हर किताब पे मैंने बताया कि तुमने झूठ लिखा हुआ है, ठंडा कूल, कूल एंड कूल, कुछ इनके अंदर जज्बाती है, कुछ कूल है, ठंडे होकर बात सुनते, तो क्या किसी का ठंडापन है क्या? और ये सारी चीजें बहुत मजे की चीजें होती, इस तरह तो रबिया भी बड़ा ठंडा था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी तो समझ में नहीं आता, ये रबिया मुझसे बदर के अंदर मुआविया का नाना जान क्यों लड़ने के लिए आ गया, वो तो बड़ा समझदार आदमी था, बड़ा बिजनेसमैन किस्म का था, दरमियाना रास्ता निकाल लेता था, है? फरमाया मैं तो इस पे हैरान हूं कि वो भी आ गया बुझेल के चक्कर में। तो ठंडा हो जाना या किसी की अच्छी गुफ्तगू या मजे मजे की बातें, ये इस्लाम के अंदर कोई चीज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम, ये बिल्कुल एक डिफरेंट मौजू है, आप देखें पक्का। और गामदी ने जितना भी पढ़ा है ना, ये सारा मुस्तशरिकीन, वो काफिर जिनको उनकी हुकूमतें रुपया पैसा माल दौलत अच्छी लाइब्रेरियां चीजें साथी अवान अंसार सारी जिंदगी इनको डिस्टर्ब नहीं करते, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़ी बड़ी फैकल्टीज के अंदर उनको प्रोफेसर बना देते हैं, और वो वहां बैठकर 40-40 जबानें लोगों को धोखा देते हैं। जी मलिक का लफ्ज जो है वो तो हजरत सुलेमान के लिए भी कुरान में आया है, क्या वहां मलिक का लफ्ज जो है वो खलीफा के मुकाबले इस्तेमाल किया गया है? वहां तो लफ्जी माना है कि मलकियत के माना में आया है कि हमने भी उसको एक तसर्रुफाना हुक्मरानी अता की उस सुलेमान को, कि इस तरह नहीं कि वो बेटा है मुआविया उसका दाऊद का, तो हमने चूंकि वो बेटा है इसलिए हमने उसको नबी बना दिया। बाप बेटे को नबूवत मिली है उस म्यार पर जिस म्यार पर बाप बेटे की रूह नबूवत होनी चाहिए जो अल्लाह देना चाहता है। बेटे की हैसियत से सुलेमान को अपने बाप दाऊद की नबूवत नहीं मिली है, यहां बेटे की हैसियत से बाप का तख्त मिल रहा है। और गामदी कहता है कि जो उस वक्त का बेहतरीन फैसला था वो हजरत मुआविया ने किया, तो मैंने कहा उस बेहतरीन फैसले का जो बाद में नतीजा निकला उससे पता चला कि वो फैसला बेहतरीन नहीं था। आगे भी तो कुछ कहो, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो अपनी जादू बयानी और नरम नरम अंदाज से, क्यों बनाते हो? हां, जो उस वक्त जी हालात थे उस हालात के मुताबिक बेहतरीन फैसला था, उधर से शूरा आई हुई थी, उधर से हालात खराब थे, उधर ऐसे था, जो बेहतरीन फैसला तो बाद में वो साबित हुआ फैसला गलत साबित हुआ। क्यों? यजीद के अपने बेटे ने कहा कि जो फैसला मेरे बाप के हक में हुआ था यह गलत फैसला हुआ है। यह गवाही लोगों को नहीं बताओगे? यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था। क्या नाम था? मुआविया, दादा के नाम पर रखा हुआ था, मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया। वो बाहर निकला, उसने कहा कि उन्होंने कहा बाप हुकूमत करेंगे, वो रोया, उससे कहा जो कुछ मेरे अबू सुफियान की औलाद ने हासिल करना था जिल्लत, वो हमने कर ली हुई है। मैं मुसलमानों को कहता हूं अपना अमीर खुद बना लो, हम नहीं हुकूमत लेंगे, हम नहीं हुकूमत लेंगे। यजीद के दूसरा लड़का था खालिद बिन यजीद, वो तो वैसे ही छोड़ गया, केमिस्ट्री पढ़ने लग गया। क्या पढ़ने लग गया? जैसे आपके बेटे केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बेहतरीन केमिस्ट्री की किताबें वहां से उसने मंगवा ली थी और वो बैठा तजर्बे करता रहता था। ये ओ इसके अंदर डाला, ऑक्सीजन यूज, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, अब कार्बोनेट। उम्मत की सोडियम बनी पड़ी है, इसकी बेचारे की नाइट्रोजन हो रही है, वो अपने तजर्बे कर रहा है, दिलचस्पी कोई नहीं। कहा ये क्या काम है? ये कोई बहुत अच्छा
जगह होती तो वो आगे बढ़कर कुछ लेते। 14 बेटे यजीद के, एक भी आज नहीं कहता अब मेरे दादा यजीद थे, हम यजीद की नस्ल से हैं। एक बेटा हुसैन इब्न अली का जो बताता था ज़ैनुल आबिदीन के मैं हुसैन इब्न सैयदों से खानदानी नाता है ना, कल कौसर की तफसीर दुनिया में फैल रही है। इसलिए इमाम हुसैन को नस्ली तौर पर समझने की कोशिश ना कोई भी करे कि अल हुसैन मिन्नी से मुराद नस्ली तौर पर है कि हुसैन मुझसे है, नहीं। नबी ने कहा हुसैन की उम्मती की हैसियत से तुम्हारे सामने उस वक्त सामने आएंगे जब घटा टॉप अंधेरे छाए हुए होंगे, जैसे मैं तुम्हारे सामने उस वक्त आया जब शिर्क बढ़ रहा था, इसी तरह एक शिर्क तुम्हारे अंदर आएगा जिसको मलूकियत का शिर्क कहा जाएगा, और इस तख्त को लोगों की विरासत समझ लिया जाएगा, जैसे तुम्हारी अपने घर की विरासत और मकान होते हैं। ये विरासत नहीं है, ये खिलाफत है, ये अहलों को दी जाती है, नाअहलों को नहीं दी जाती। कुरान की गलत तफसीरें करके और उसको गलत समझ के जब आप दीन को समझने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा किसी सूरत में भी। इसलिए अल हुसैन मिन्नी का आज पहला जलवा कमाल और तफसीर और तज़ीह तफसीर जो शर मैंने आपके सामने कर, इसको कबूल फरमाइए। ये फकत हुसैनी कबूल फरमाएंगे, उगल देगा हर यजीदी, इसको हर नास भी उगल देगा, हजम ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ अद्दीनुल खालिस से दीन खालिस देसी घी से भी बढ़कर है। खुदा इसको कबूल और मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रवायत दिखाएं हैं जी, कल बता रहा था कफ़ायतुल्लाह सनाबली कि यजीद को बनाने में क्या हिकमत थी, हैं जी। फिर वो हिकमतें बयान करनी शुरू की उसने कि वो जी ख़ानदान था, उनका अब्बा भी सियासी था, दादा भी सियासी था। तो आप ये इस देख लें कि उसको बनाया और देखें तो ये तो हज़रत नबी उसके फिर दादे को नबूवत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो सियासी आदमी था तो हुजूर पाक को नहीं मिलने चाहिए। कहते कहते ये कोई और बात है, लेकिन जो उसके अंदर थी ना, तो ये बात तो जो बाद में तुमको समझ आई है, ये तो नबूवत भी फिर उधर ही जानी चाहिए थी, हैं? यही तो वो काफर कहते थे कि ये तुम्हें नबी किस तैयार बना दिया, नबी तो हमें बनाना चाहिए था, जिनका तजर्बा था अरबों पर हुकूमत करने का, तजर्बाकार बंदे को बनाना चाहिए था। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे जिनकी फरास्तें ही नहीं थी, वो तो फतह मक्का के बाद जाकर के उनको डंडा फिराए तो फिर ही मान ले। उधर भी वो यही कहते रहे कि मोहम्मद तेरे भतीजे की बादशाही जो है ना वो चमक गई है। हजरत अब्बास ने कहा बादशाही नहीं, अबू सुफियान नबूवत क्या है, नबूवत जोर पकड़ गई है, अल्लाह की ताईद आई है तो मक्का फतह हुआ है। ये कोई नबी ने ढोंग नहीं रचाया, उनके ज़हन में यही था कि ये कोई तहरीक उठी है जो कब्जा करना चाहती है पूरे अरब के ऊपर, हमें गुलाम बनाना चाहती। तो हम तो असल तो अरब के अंदर हम हैं। ये वही नज़रिया है जो कफ़ायतुल्लाह सनाबली ने पेश किया है कि असल अरब में तो अबू सुफियान था, हैं? हज़रत मुआविया को इतने साल हो गए थे हुकूमत करते। ये बात जी उनके घर की थी, ये बात हज़रत उमर को क्यों नहीं समझ आई, हैं? उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर को शूरा से क्यों निकाल दिया? ये बात अली को क्यों समझ नहीं आई जब उनसे कहा गया आपके बेटे को बना ले? वो कहते हाँ भाई बनाओ हसन को, क्योंकि मैं उसका अब्बा हुक्मरान रहा हूं और इसका नाना भी हुक्मरान रहा है। इतनी कच्ची गोलियां हम हुसैनियों ने नहीं खेली नासबी, समझ गया ना? तू किसी और को जाके ये पटी पढ़ाई, समझ गए? हज़रत उमर ने साफ कह दिया कि मैं अपने लड़के को किस लिए करूं, ठीक है? इस तरह की बातें बड़ों को किसी को समझ नहीं आई, इसको सारी समझ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बना जाते हैं, ये बात है। तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ और फ़हम अता फरमाए। तुम उसको कुरान और सुन्नत नहीं खोलोगे और तुम्हारे मौलवी अब उन हदीसों का इनकार करते हैं कि बुखारी की जो हदीस है, यही गांधी कहता है कि हदीस अम्मार सही नहीं, हाफिज जुबैर कहता है सही नहीं। इन मुनकरीन हदीस से बात करते हो। इनकार हमारा मसला हुसैनियत यजीदियत नहीं है, इनका हमारा मसला इनकार हदीस का है कि हदीस का इनकार किस बुनियाद पर करते, ये बताओ।
ये हुज्जियत हदीस पर हम पर बहस करें। गांधी तो हदीस को हुज्जत ही नहीं मानता है इन्हीं तौर पर, वो कहता है कुरान है सारा कुछ, बाकी कहता है ये रवायात और खबरें हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत है। तुम्हें क्या पता वो कहां से खेलता है? वो आदमी टीवी पे कुछ और है, किताबों में लिखता कुछ और है। कोई माई का लाल जो टीवी से मुतासर नहीं आया उसकी किताबों को सामने रखकर मुनाजरा कर ले। 100 दफा अपना आदमी ये मौकफ बदलता है। और ये खूबी है नासबियों की कि एक ख्वाब देखा हजरत मुआविया के हक होने का और 500 उसकी तबीरें इन्होंने अभी तक कर ली हैं। यानी उनके एक मौकफ को अपना के कि वो हक पर हैं, 500 चक्कर दे दे के कहते हैं अच्छा कभी ये मात, कभी कहते करबला वालों की रिश्तेदारियां थी इसलिए जंग कैसे हो सकती है, कभी कहते हैं वो 10 मुहर्रम को पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि इतना फासला इतने दिन, कभी कहते जा काफिला कर उधर रहा था ये करबला को क्यों मुड़ गया, कभी कहते हैं उन्होंने 3 शर्तें रख ली, कभी कहते हैं वो ख्वाब में देख लिया एक बंदे ने, एक मुहद्दिस ने कि एक कमरे से हज़रत मुआविया अली निकले, उन्होंने कहा अल्लाह ने मेरे हक में फैसला कर दिया, ख्वाबों पर आ गए, रिश्तेदारियों पर आ गए, फिर तारीख बदलने पे, शहर बदलने पे आ गए, मकानों जमान की बहसें छेड़ दी। एक दिन में ऊंट 24 किलोमीटर तय करता है, अगर तय करे तो 18 किलोमीटर रह जाते, उस दिन करबला पहुंचते ही नहीं। मंगल को काफिला चका, उस दिन 8 जिलहज थी ही नहीं, 2 पिछली थी, 4 इस मेरा रब्बा